शामी कबाब की ये रेसिपी जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, ये ख़ास मेहमानों के लिए ख़ास रेसिपी है। आप इसको बनाना सीखिए और अपनी सारी गलतियाँ जो आप करती हैं वो उससे दूर हो जाएंगी। और आप आइंदा जब आप शामी कबाब की ये रेसिपी बनाएंगी, इसी तरीके से बनाएंगी, तो पूछने वाले आपसे पूछेंगे कि आप ये रेसिपी किस तरह बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। 1 कप चने की दाल है जनाब, और इसको डालें बाउल में साफ़ करके, और इसको पानी से धो के इसको पानी डाल के आपने रखना है। याद रखिएगा, वीडियो सारी देखेंगे तो आपको अपनी सारी गलतियां जो हैं जो आप करती हैं वो दूर हो जाएंगी। और अपने ख़ास मेहमान जिनके लिए आप ये बना के रखेंगी तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी कि वो आपसे आप इसकी रेसिपी पूछेंगे। पानी डालिए और इसको रख दें। 1 कप चने की दाल में 1 पाव यानी 250 ग्राम कीमा जो है ये बहुत अच्छा रहेगा। ये बीफ का कीमा है और इसको मैंने फ्रीज़र से निकाला है। थोड़ी देर इसको रखेंगे, जितनी देर में दाल भी थोड़ी सी नरम हो जाएगी। 1 सर्विंग स्पून इसमें हम घी डालेंगे। शामी कबाब ज़्यादा स्पाइसी मत बनाएं अगर आपने चावलों के साथ बनाना हो, जैसे पुलाव या बिरयानी के साथ। लेकिन अगर आपने सिर्फ चाय के साथ शामी कबाब बनाना हो तब आप इसे ज़्यादा मसाले वाले बना सकते हैं। प्याज जब अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तब आप इसमें चने की दाल डाल लें, और चने की दाल को आप थोड़ी देर फ्राई करें। अच्छा, चने की दाल डालने से पहले इसका पानी निकाल लीजिएगा, सिर्फ दाल डाल। कीमा देखिए, इसको आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होना शुरू हो चुका है वह, और चने की दाल जो है ये भी हमारी काफ़ी फ्राई हो रही है। और फ्राई होने के बाद अब हम इसमें कीमा डालेंगे। यहाँ पर आपने जो फ्लेम है इसका आगे थोड़ी तेज़ रखनी है। आपके सारे मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी इसमें जाएगी, और ये गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, मैं जितनी भी चीज़ें बनाती हूँ इसमें मैं कोशिश करती हूँ जो आपके घर के अंदर मौजूद चीज़ें होती हैं उन्हीं से बनाऊँ। पानी डालना है इसके अंदर और इसको हल्की आग पे अपने रख के पकाना। यहाँ पर आप याद रखिएगा, इसको हल्की आग में डालें। नमक सबसे एंड पे मैंने डाला है इसमें, और अब आप इसको रख दें और इसको पकने दें। शुरू जब मैं खाना बनाती थी तो मैं भी बहुत डरा करती थी। हमारे पास कोई ऐसी एप्लीकेशन या यूट्यूब वगैरह नहीं होती थी जहाँ पर हम देख सकें। पानी हमारा बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और ये अब जो पानी बाकी रह गया इसको भी हमने ख़त्म करना है। ये 2 या 3 मिनट लगेंगे और बड़ी तेज़ी से ये पानी जो है ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी ज़िंदगी जो है वो ये भी ऐसे ही चलती रहती है। हम सारी ज़िंदगी सीखते हैं, समझते हैं और उसी के मुताबिक चलते हैं। बार बार गलती करते हैं, लेकिन गलती का जो रिज़ल्ट होता है अगली दफ़ा वही गलती ना दोहराएं तो बेहतर हो जाती है। दाल हमारी खुश्क हो गई है और ठंडी हो गई है। याद रखिएगा, दाल को हमेशा इसको जो आपने पीसना है तो ठंडा करके पीसना है। ठंडी हो चुकी है, और इसको जो पुराना कुंडी होती थी और डंडा होता है उसके साथ मैंने इसको पीसना है, और ये बड़ी मज़े की पीसी जाएगी। मेहनत इसमें ज़रा ज़्यादा लगेगी, लेकिन मेहनत करने वाले को अल्लाह ताला इसका अजर देता है। तो यकीन करें, आपकी ये जो डिश है ये बहुत अच्छी बनेगी। और इसीलिए मैं इसे कहती हूँ ख़ास मेहमानों की ख़ास डिश, क्योंकि ख़ास मेहमानों के लिए हम लोग ख़ास डिशेस तैयार करते हैं। ये जो कबाब बनाने हमने एक ही साइज़ के बनाइएगा, और ये बहुत खुश्क हो चुका है, यानी इसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ढीलापन नहीं है कि ये हाथ में फिसल जाए। ना इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत है। ये सारे कबाब मैंने बना के रख लिए हैं। और अब अंडा लेंगे, अंडे में हम थोड़ा सा नमक डालना है और धनिया डालना है। अच्छे खासे इससे कबाब बनेंगे, एक टाइम के खाने के लिए बेहतरीन बनेंगे। और इस पे डाल लें आप घी, तवे पे डालें, मैं तवे पे फ्राई करूँगी इसको। और ये सारी चीज़ें आप रेडी करें। धनिया मैंने नहीं डाला था, वो डालूँगी इसमें, और इसके साथ साथ इसमें नमक, और इसको फेंटना है। फेंटने के बाद हमने फ्राई करना है। याद रखिएगा कि क्योंकि दाल और कीमा जो है वो ऑलरेडी पके हुए हैं, और जो अंडा होता है उसे बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस शैलो से फ्राई करना है इसको। और फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। इसको ख़ुद बनाइए, ख़ुद भी खाइए। संडे के लिए बेहतरीन है। संडे में थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है, बच्चे घर होते हैं, बड़े घर होते हैं, तो उनके लिए भी बनाइएगा, और अपने ख़ास मेहमानों के लिए भी बनाइए। और इनाम पाइए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और सबसे ज़्यादा ख़ुद अपना ख्याल रखा करें। अपनी दुआ को याद रखिएगा, मुझे भी और ख़ुद को भी। ये देखें जनाब, कितने मज़े के कबाब हैं, बहुत ही मज़े के। आप खाएंगी तो आपको पसंद आएंगे। मैं नमक मिर्च ज़रा कम डालती हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।